हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल 3 मार्च को जब हम अपने स्टॉक मार्केट में जाएं तो कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाएँ। तो इस वीडियो में इन शॉर्ट हम कल के मार्केट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो ये वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकने में इनेबल है कि कल हमारी मार्केट खुलने कहाँ वाली है, वो गैप अप होने वाली है, गैप डाउन होने वाली है, फ्लैट ओपन होने वाली है। बट ऑब्वियस है हम 3:30 बजे बंद होते हैं, 9 बजे खुलने के बाद। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है कॉल बाय कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट वीक दिखता है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर काइंड ऑफ अप्रोच। ग्लोबल मार्केट से सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ओपनिंग कहाँ होने वाली है, उसके बाद 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन करना है तो उसके लिए हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेवल्स की हेल्प से ही हम फर्दर 3:30 बजे तक अपनी लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करने को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए जो रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस रहती है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को जानते हैं एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स पे चलते हैं। तो उससे पहले एक बार आज के मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं, फिर कल की मार्केट की तरफ प्रोसीड करते हैं। आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लेवल्स और ऑप्शन के डाटा दोनों इसी तरफ इंडिकेशन कर रहे थे। ठीक है। निफ्टी जो है 0.74 129 पॉइंट्स बंद हुई है नेगेटिव। इस नेगेटिव क्लोजिंग में एक कंसर्न की बात यह है कि इसने अगेन 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है। लास्ट बार इसने ट्यूसडे को क्लोजिंग दी थी, बट वेडनेसडे सस्टेन नहीं करी, ऊपर क्लोजिंग दे गई। आज थर्सडे दोबारा नीचे क्लोजिंग दे गई है। कल हमारी वीकली क्लोजिंग भी आनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कल क्या करती है निफ्टी। अगर 353 के नीचे वीकली क्लोजिंग दे देती है तो वीकली चार्ट में भी डबल बॉटम बनने की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो एक फर्दर वीकनेस ऐड करेगी निफ्टी में। हम 17,000 के लेवल्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। कल उसने 40,500 भी गेन कर लिया था और अपने जस्ट 13 ईएमए पे बंद हुई थी। बट कल भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, बट जो उनमें बाउंस बैक आया है वो उन्हें 13 ईएमए तक ले आया है। अब क्या वो 13 ईएमए गेन कर पाएंगे? गेन कर पाएंगी तभी फर्दर स्ट्रांगनेस आएगी। हुआ ये, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए 13 ईएमए पे आती। बैंक निफ्टी में भी वहां से फॉल आया 0.76%, 300 पॉइंट के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। फाइनेंशियल निफ्टी में भी आज अच्छी खासी सेलिंग थी, जिसने ओवरऑल मार्केट में एक प्रेशर बना के रखा हुआ था। बाकी एक्सपायरी भी थी, रेंज बाउंड काइंड ऑफ एक्सपायरी हमने आज विटनेस करी है अगेन। और ये इंडिकेशन भी मिल रही थी ऑप्शन के डाटा से, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही हुआ है मार्केट में। अब एक बार देख लेते हैं कि आज जो लेवल्स दिए थे उनमें कहाँ कहाँ ट्रेड बनती थी। तो 2 लेवल्स आपको दिए थे, एक 17,250 का दिया था 17,250, और एक 392 से 400 का जोन दिया था। तो पहले 30 मिनट का चार्ट अगर हम एनालाइज करें तो ये आज की फर्स्ट कैंडल थी, जो एक रेड और बेरिश कैंडल थी, जिसने 13 ईएमए और ये जोन आ रहा था दोनों के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। उसके बाद अगली कैंडल सस्टेन भी करने लग गई थी, तब हम एंट्री कर सकते थे और मार्केट आप देख सकते हो उसी को रसिस्ट करता रहा और बाद में इसमें सेलिंग आ गई। टारगेट 17,250 होता, बट क्योंकि आज मार्केट रेंज बाउंड थी, इतना कोई मोमेंटम था नहीं, तो प्रॉफिट तो हमें ज़रूर हो जाता, नो डाउट। बट पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। 17,300 के आसपास आया और मार्केट साइडवेज हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ऐसी ऑप्शन बाइंग करते हैं और लास्ट एक्सपायरी वाला दिन होता है तो टाइम वैल्यू बहुत डिके, जो टाइम डिके होता है बहुत स्पीडली होता है। तो हमें प्रेफर करनी चाहिए कि जो हम कॉल लें या पुट लें, जैसे इस केस में हम पुट लेते हैं ऑब्वियस है, वो हम नेक्स्ट एक्सपायरी यानी 9 मार्च की लें, ताकि वो टाइम वैल्यू डिके इतनी स्पीडली ना हो। ठीक है। अब अगर हम यही चीज़ 15 मिनट में देखें तो वहाँ भी सेम ही था। वहाँ बल्कि 2 एंट्री थी, एक यहाँ पे हम ले सकते थे, और अगर किसी ने ये मिस कर दी तो बेरिश सिग्नल था 13 ईएमए और जोन पे, हम यहाँ भी ले सकते थे। तो एक एंट्री बनी 13 मिनट में, एक एंट्री बनी 15 मिनट में, सॉरी 2 एंट्री बनी 15 मिनट में। बैंक निफ्टी में एक 4659 से 4750 का जोन था,
4500 और 4250 का था। पहली कैंडल शूटिंग स्टार जैसी एक बेरिश कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, बट हम ट्रेड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जस्ट नीचे 13 EMA का सपोर्ट आ रहा था और आप देख सकते हो अगली 5-6 कैंडल उस पे ही इसने सपोर्ट लिया। यहाँ इसने 13 EMA ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन करने लग गई थी, तब हम इसको ले सकते थे। और पहला टारगेट 4500 आ गया, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट आ गया 4315 तक बैंक निफ्टी गिर गई थी, तो जितना भी प्रॉफिट आया हम उसे लेके निकल सकते थे। 15 मिनट की बात करें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट यही एंट्री थी कि जब 13 EMA ब्रेक किया तो आप ले सकते थे। तो हमने अगेन एक रेंज बाउंड वीकली एक्सपायरी विटनेस करी। बैंक निफ्टी में 1-2 एंट्री ज़रूर बनी, ट्रेड सही भी हुई, बट जो एग्जैक्ट टारगेट मेंशंस थे वो अचीव नहीं हुए ड्यू टू रेंज बाउंड नेचर ऑफ मार्केट। बट ठीक है, जो भी हमें प्रॉफिट आ रहा था वो लेके हम निकल सकते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे मार्केट में हमें ध्यान रखनी है, एक्सपायरी वाले दिन इफ़ वी आर एन ऑप्शन बायर देन हम प्रेफर कर सकते हैं अगली वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना। ठीक है, तो ये था आज के मार्केट का इन शॉर्ट एक डिस्कशन कह सकते हैं या समरी कह सकते हैं। और अब कल के मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो डाउ जोन्स 0.5% के आसपास पॉजिटिव है। नेस्डेक अगेन प्रेशर में नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं है बट 0.5% के आसपास गिरी हुई है, 50 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड अगेन एक हल्का फुल्का बेरिश है जो पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूस बना हुआ है। ऐसा कोई बड़ा बेरिश नहीं है, साइडवेज से लेकर हल्का फुल्का नेगेटिव है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट निफ्टी के फ्यूचर्स पे क्या हो रहा है? जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं देखें तो वो अराउंड 17,445 पे ट्रेड हो रहा है। 30-40 पॉइंट की 30-40 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, कल हमारी वीकली क्लोजिंग आनी है। आज हम वीक बंद हुए हैं, उसका रीज़न वीकली एक्सपायरी का डाटा और वीकली एक्सपायरी था। और कल बड़ा क्रूशल डे है, डे फॉर वॉच आउट है बिकॉज वीकली क्लोजिंग आनी है। ग्लोबल मार्केट हल्की फुल्की नेगेटिवनेस शो कर रही है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम गैप डाउन या हल्का फुल्का फ्लैट ओपन हो। अगर हम 17,250 के आसपास भी गैप डाउन ओपन होंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज इट्स अ क्रूशियल लेवल एंड वहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का मूड था। अब अगर हम लेवल्स पे प्रोसीड करते हैं तो चलते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस है निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 250 से 17,000, रेसिस्टेंस है 17,500 से 17,567 का जोन और 17,750। एक क्रूशियल लेवल है जो हमने रेड कलर से मार्क किया, 17,350 से 400 का लेवल। अगर निफ्टी को अगले हफ्ते कुछ स्ट्रांगनेस दिखानी है तो कल की वीकली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए तो बेटर रहेगा। अब एक चीज़ और कि जो ये लेवल्स बताए गए हैं स्पॉट के लेवल्स हैं इंडेक्स के, ये फ्यूचर्स के नहीं है। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप आइदर इन फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो और ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी लोगे? जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली ले सकते हो। इफ़ यू आर एन रिस्की ट्रेडर दैट एट द मनी और इन द मनी में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। अब स्टार्ट करते हैं। दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर। इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर तो 17,900 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो यहाँ 17,750 एड ऑन कर सकते हो, बट मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी 17,900 सेफ रहे। और पुट सेल करना चाहो तो 16,950 के नीचे वाली कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एकदम सेफ जाना चाहो तो आप इसे 16,750 भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो जो रिकमेंडेशन यहाँ पे दी जाती है एकदम नेकेड कॉल पुट सेल की है, तो ट्राई किया जाता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाली दी जाए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं 17,353 से 17,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें। यहाँ पे सस्टेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं कि रेसिस्टेंस के ऊपर खुलती है तो कॉल बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलती है तो पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। सपोर्ट के ऊपर ओपन होने का डजेंट मीन कि स्ट्रांग हो गई है हम कॉल बाय करें, या सपोर्ट के नीचे खुलने का डजेंट मीन वीक हो गई है पुट बाय करें, या रेसिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गया डजेंट मीन स्ट्रांग हो गई कॉल बाय करें। सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेन मतलब एक 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। 30 मिनट के साथ ज़्यादा बिलीव है।
तो 353 से 400 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 500 से 567 का जोन फर्स्ट, 750 दूसरा टारगेट होगा। 500 से 567 के जोन के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 600 एंड 750 टारगेट होंगे। 600 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 750 और 900 टारगेट होंगे। अगर निफ्टी गिर के आए 17250 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 353 से 400 का जोन फर्स्ट एंड 500 दूसरा टारगेट होगा। 150 पे ऐसा करे तो 250 एंड 353 से 400 का जोन हमारा टारगेट होगा। 17,000 पे ऐसा करे तो 150 और 250 का जोन हमारा टारगेट होगा। ठीक है, पुट कब बाय करे, अगर 17,500 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 392 से 400 का जोन फर्स्ट और 250 सेकंड टारगेट होगा। 353 से 400 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो सस्टेन करे 250 और 150 टारगेट होंगे। 250 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 150 और 17,000 टारगेट होंगे। 17,500 से 557 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय करेंगे 353 से 400 और 250 सेकंड टारगेट होगा। 600 पे बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 500 से 567 का जोन फर्स्ट और 353 से 400 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 750 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 600 फर्स्ट और 500 से 567 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। हमें सिर्फ यही करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के जो चांसेस होते हैं वो हमेशा एनहांस हो जाते हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट आ रहा है 39,350 से 39,500 और 40,000। रेसिस्टेंस है 4500 से 4610, 41,000, 41,500। इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर 42,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 37,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो 500 से 610 के जोन के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 740 और 41,000 टारगेट होंगे। 750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 41 और 41 225 से 250 का जोन टारगेट होगा। 41 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 225 से 250 का जोन फर्स्ट और 490 दूसरा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 250 पे, 500 से 610 का जोन फर्स्ट और 740 दूसरा टारगेट होगा। 40,000 पे ऐसा करे तो 40 240 फर्स्ट और 500 से 610 का जोन सेकंड टारगेट होगा। 700 से 750 के जोन पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 40 और 42 40 टारगेट होंगे। 500 पे ऐसा करे तो 700 से 750 का जोन फर्स्ट और 40,000 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 40 टू 50 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 40,000 फर्स्ट और 700 से 750 का जोन सेकंड टारगेट होगा। 40,000 पे नीचे ओपन हो सस्टेन करे 700 से 750 का जोन फर्स्ट और 500 दूसरा टारगेट होगा। 700 से 750 के जोन के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 500 और 250 टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 500 से 610 के जोन में 260 और 40,000 टारगेट होंगे। 750 पे ऐसा करे तो 500 से 610 का जोन फर्स्ट और 260 टारगेट होगा। 41 पे ऐसा करे तो 750 और 500 से 610 का जोन हमारा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिस्पेक्टिव लेवल्स थे। हमें यही ट्राई करना है, लेवल्स के साथ स्टिक रहें, क्योंकि जब हम लॉजिकल ट्रेड लेते हैं, प्रॉपर रीजन के साथ ट्रेड लेते हैं, सक्सेस होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल निफ्टी में आते हैं। सपोर्ट है 750 से 797 का जोन और 500। रेसिस्टेंस 18,126 से 150 का जोन और 250। 18,500 के ऊपर वाली कॉल और 17,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, 18 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 126 से 150 का जोन फर्स्ट और 250 टारगेट होंगे। 126 से 150 के जोन के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 250 टारगेट होगा। 250 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 350 और 500 टारगेट होंगे। 7,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18 और 159 से 175 का जोन टारगेट होगा। 750 से 797 के जोन पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए 7,900 और 18,000 टारगेट हो गए। 17,500 पे करे तो 600 और 750 से 797 का जोन टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 18 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 900 और 750 से 797 का जोन टारगेट होगा। 900 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 750 से 797 का जोन और 600 टारगेट होगा। 750 से 797 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 600 और 500 टारगेट होंगे। फाइनेंस निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,000 पे,
तो 900 और 750 से 797 का जोन टारगेट होगा। 126 से 150 के जोन में ऐसा करें, पुट बाय करेंगे 18,000 और 17,900 टारगेट होंगे, 18,250 पे ऐसा करें। अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 126 से 150 का जोन फर्स्ट और 18,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये हमारे लेवल्स थे। हमें बस इतना इंश्योर करना है कि हम लेवल्स के साथ स्टिक रहें ताकि हमारे सही होने के चांसेस हायर रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल के मार्केट में ये लेवल्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट भी करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके, आपको सीख सको, मोटिवेट हो सको फ्रॉम लॉजिकल ट्रेडिंग के लिए और प्रॉफिट भी अर्न कर सको। तो हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू कि कल का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच।